हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इन मूविंग इन अ मास स्लोली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में नेगेटिव वर्क डन है। और ऐसा समझ सकते हैं कि जो जहां पे हम बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें दूसरे पॉइंट से हम उस पॉइंट तक उस मास को लेके आ रहे हैं। कि सपोज हमारे पास ये मास है m और इसमें भी मास है m, इसमें भी मास है m। तो हम कहेंगे कि जैसे हमारे पास यहाँ पॉइंट है, तो अगर हम इसको ऐसे 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 धीरे 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 इन द सेंस कि हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे इसको हम स्लोली 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 बी पॉइंट की तरफ हम ले जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि ये एक मास है और एक दूसरा मास है, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी सपोज यू है, तो जब ये दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। दूर जाने पे, मास के दूर जाने पे एक दूसरे के पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और जब मास पास आते जाएंगे कि सपोज अब मास ही यहाँ पहुँच गया, यहाँ एक मास है और यहाँ दूसरा मास है, हम इसके सेंस में बात कर रहे हैं, ये एम मास के सेंस में कि यहाँ ये मास है। तो अगर हम इसको ये एफ एक्सटर्नल के द्वारा हम इसको यहाँ ले जा रहे हैं बी पॉइंट पर स्लोली, धीरे 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 हम यहाँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यू जो कम है, और धीरे धीरे दूर जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो सपोज यहाँ हम धीरे धीरे दूर चले गए और सपोज यहाँ हम इन्फिनिटी पे चले गए, इन्फिनिटी पर चले गए। ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ ये पॉइंट है और यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी है सपोज -100, या यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -200। फिर हम और दूर गए, यहाँ हुई इसकी 100, फिर हम और दूर गए, यहाँ हुई इसकी -50, और दूर गए -25। धीरे 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 हम गए इन्फिनिटी पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां हुई 0, मतलब ज़्यादा। दूर हम जब जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, मतलब यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स से, सो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। जो फील्ड है उससे उसने करा है वर्क डन, और ए टू बी लेके गया है मास को। तो हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम दूर ले जाते हैं तो हमारी इंक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये एफ जी है तो वो इधर साइड है अंदर की तरफ, मतलब इसको अपनी तरफ खींच रहा है इस मास को, और जो एफ एक्सटर्नल है जो हम इसको इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, तो इन दोनों की डायरेक्शन ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज ये एक डायग्राम हुआ, डायग्राम ऐसा भी हो सकता है कि हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं मास को, हम एम मास को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो सपोज हम एम मास को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो जब हम एम मास को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, मतलब सेंटर से मासेस आपस में पास आते हैं, तो निगेटिव निगेटिव होती जाती है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज हम इनको पास लेकर आते हैं यहाँ, और तब इधर dr है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है, और फोर्स भी इधर है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें एक्सेलरेट नहीं कराना, इसको धीरे धीरे लेके आना है। क्योंकि अगर हम इसको एक्सेलरेट कराएंगे तो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, वैल्यूज
डिफरेंट टाइम में। और इस केस में हमें ये एफ जी इधर और इसका डी आर इधर, सो एफ डॉट डी आर ये माइनस आएगा, मतलब 180 इनके बीच में एंगल है तो माइनस आएगा, तो इसीलिए हम इसका माइनस साइन लेते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम इस मार्कर को इन्फिनिटी से लेकर आने तो मतलब इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी घटा दें ऐसा। बट हमको इसको धीरे 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 लाना पड़ रहा है, वरना अगर हम हाथ हटा लेंगे तो ये मार्कर नीचे गिर जाएगा। एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट नहीं कराना, धीरे धीरे लेकर आना। तो ऐसे ऐसे हम इसको धीरे धीरे लेकर आने स्लोली। तो हम इनको डिफरेंस बता रहे हैं कि दो पॉइंट जो है उनके बीच में अगर डिफरेंस हम बताते हैं कि यू बी माइनस यू ए, अगर हम देखेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा, और नेगेटिव होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ए टू बी। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। अब हमारे पास एफ का फॉर्मूला होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो एफ एक्सटर्नल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। सो कोस थीटा मतलब 0 डिग्री आएगा, एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल है और हम ए टू बी ले जा रहे हैं तो कोस 0 आएगा, कोस 0 मतलब 1। सो हमारे पास जी एम एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये आएगा ये अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें ए टू बी पूरा वर्क डन, ये पूरा वर्क डन निकालना है पहले एक्सटर्नल फोर्स, हमारे पास -2 आर ए से आर बी, तो जब हमारे पास ऐसा इंटीग्रेशन होता है डी आर, ऐसा इंटीग्रेशन होता है जैसा ये है, मतलब x की पावर -2 और dx इस टाइप का, तो मतलब हम माइनस मतलब पावर में एक ऐड करते हैं, हमने इस पावर में एक ऐड किया और जो पावर हमारी बनी उस पावर से हम डिवाइड करते हैं, मतलब -1 -2 + 1 इज इक्वल टू -1। हमारे पास -1/x, ये ऐसा है हमारे पास, ये हम ऐसे पहले लिख सकते हैं x की पावर -1/-1। तो फिर हम इसको नीचे लेके जाते हैं 1/x माइनस, तो ये आता है हमारे पास। सेम ऐसा ही इधर आएगा, ये 1/r आ जाएगा। 1/r हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको आर ए से आर बी, हम आर ए से आर बी, ये हमारे पास नेगेटिव है, हमने नेगेटिव साइन ये बाहर लिया ना, बाहर लिया, आर ए से आर बी -जी एम एम अपॉन 1/आर बी -1/आर ए, ये डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये हमारे पास आया, और यही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है एज अ
पोटेंशियल एनर्जी, एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब हम इसको रेस्ट पर ला देते हैं तो ये वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। तो ये हमारे पास ये है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, U से हम बताते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। माइनस क्यों लगाया हमने? माइनस इस वजह से लगाया, और हम इसको इन्फिनिटी से लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो माइनस साइन इस वजह से लगाया पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज होने के लिए। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसको लेके आएंगे तो फोर्स और डीआर के बीच में, उससे भी समझ सकते हैं एंगल से, तभी भी यहाँ माइनस आएगा। वो ऐसा करके दिखाया ए टू बी के लिए भी ये है। बाकी इसके आगे का देखते हैं हम। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास 2m। ये 2m मास है, इसकी वेलोसिटी बतानी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास 2m when their separation reduced to d/2। तो इनकी जो सेपरेशन है अभी d है, जब ये रेस्ट पर है, जब इनका सेपरेशन d/2 हो जाएगा, मतलब ये ऐसा जब इनका सेपरेशन d/2 हो जाएगा, तब बतानी है मास 2m की वेलोसिटी। सपोज अब इनकी वेलोसिटी मार्क करते हैं। वेलोसिटी देखते हैं कि जब ये रेस्ट से यहाँ आएंगे तो इनकी वेलोसिटी, एक जो dm है उसकी वेलोसिटी कम होगी और m की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि dm का मास ज़्यादा है, इसका मतलब ये 2m का मास ज़्यादा है और m का मास ये कम है। तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसका कम मास होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये अर्थ है और ये मार्कर है, तो अगर मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ दूंगा तो इसकी ये एक्सेलरेट करेगा अर्थ की तरफ, मतलब कि 2 मासेस हैं, ये अर्थ और ये मार्कर, तो ये मार्कर एक्सेलरेट करेगा अर्थ की तरफ। तो मतलब जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसा हम ले सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी वेलोसिटी 2v, एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज जैसा कोलिजन में हमने देखा था, v इसकी वेलोसिटी होगी v। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ इसका जो मोमेंटम होगा वो यहाँ मोमेंटम होगा, ऐसा कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ। यहाँ जो मोमेंटम होगा इसका वो यहाँ मोमेंटम होगा। 0 इज इक्वल टू एम वी वन माइनस 2m v2। so 2m v2 इज इक्वल टू m v1, m से m ये हट जाएगा, और v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2। तो मतलब जो वेलोसिटी है v1 वो होगी 2 टाइम्स ऑफ v2। अगर इसकी वेलोसिटी v2 है और इसकी वेलोसिटी v1 है, तो अगर एक वेलोसिटी हमको v1 लेनी होगी और एक वेलोसिटी हमको 2 टाइम्स होगी दूसरे वाले के, तो हम इसको समझ सकते हैं। वैसे भी हम देख लेते हैं कि ये 2m है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके फैक्टर में, और इसकी 1 है तो ये इसकी 1 के फैक्टर में ज़्यादा होगी, ऐसा हम देख सकते हैं। इसके बाद हम को बताना है वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। जो वेलोसिटी है 2m की, जो वेलोसिटी है 2m की, तो इस v की हमको वैल्यू बतानी है। तो v की वैल्यू बताने के लिए हम करते हैं, जो एनर्जी शुरू में होगी वही एनर्जी लास्ट में हमारे पास बची होगी
कन्वर्ट हो गई थोड़ी, बट हम करते हैं इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मतलब जो सपोज ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, तो इसकी इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल, मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल दो मासेस के बीच में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ, क्योंकि अभी ये रेस्ट पर है, अभी यहाँ कुछ भी वेलोसिटी है नहीं, अभी ये रेस्ट पर है, तो ये है जी एम 2m अपॉन आर या डी। इसके बाद जी एम 2m अपॉन d/2, इनका बीच का सेपरेशन हो गया, और इस मास के पास 2v प्लस 1/2 m 2v स्क्वायर और 2m v प्लस 1/2 2m के पास v स्क्वायर। तो हमारे पास ये इक्वेशन हुई। हम इस इक्वेशन को देखते हैं, तो ये सपोज यहाँ से 2 आएगा बाहर, मतलब ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, हाँ ये इसकी हुई पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस में इधर हुई। अब देखते हैं जी एम एम सो आएगा 2m 2gm स्क्वायर अपॉन डी, और अब ये आएगा 4gm स्क्वायर अपॉन डी। तो ये 2 माइनस होगा इधर आके, मतलब पहले हम लिख लेते हैं 4gm स्क्वायर अपॉन डी प्लस 1/2 4m v स्क्वायर प्लस 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, ये हुआ एम वी स्क्वायर, ये इधर आएगा, इसमें से माइनस होगा, तो ये हमारे पास 2gm स्क्वायर अपॉन डी आएगा हमारे पास। इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3mv स्क्वायर, 3mv स्क्वायर, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, 2gm अपॉन डी इज इक्वल टू v स्क्वायर, 3 इधर आया तो सपोज v आएगा हमारे पास फाइनली v 2gm अपॉन 3d। हमने लीनियर मोमेंटम ऐसा इसलिए किया, वैसे हमने कोलिजन में बताया था कि ये इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज कैसे हुई, वेलोसिटी एक्सचेंज कैसे होती है ये वाली, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इक्वल करते हैं तब हम सपोज ये v हमने अज्यूम कर लिया, तो हमारे पास 1v और 2v होगी वेलोसिटी, और 2v किसकी होगी, 2v उसकी होगी, फिर हम कॉमन सेंस से सोचते हैं कि 2v उसकी होगी जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा, क्योंकि कम मास वाले की ज़्यादा होती है वेलोसिटी, और जिसकी ज़्यादा मास होगा जिसके पास, उसकी वेलोसिटी कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम है, इसीलिए हम इसकी वेलोसिटी कम दे दी। वैसे अगर 1-2 भी ना हम लिखें तो वैसे भी हम देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से, तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमने देखा इसका जी एम एम अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये एनर्जी, तो ये हाँ ये माइनस साइन था और ये भी माइनस साइन था, वैसे इधर आएगा प्लस हो गया, तो 2gm स्क्वायर अपॉन डी, फिर v की हमने वैल्यू फाइंड करी, v इज इक्वल टू रूट 2gm अपॉन 3d,
ये है हमारे पास, हमने इनकी पोटेंशियल एनर्जी से फाइंड किया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है बेहतरीन, उसको मैं पढ़ता हूँ कि अर्थ पर कोई हमारे पास 20 केजी का मास है। ये अर्थ है हमारे पास, अर्थ का मास होगा 24 के, उसमें 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। इसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मतलब 6400 किलोमीटर, 64, ये 2 जीरो और किलोमीटर मतलब 3 जीरो मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर। आर इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर हमारे पास। और ये मास है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। और कोई एक दूसरा मास है अर्थ के ऊपर जो 20 केजी का मास है, 20 केजी का मास, ये 20 केजी का मास। एक मास है हमारे पास 20 केजी। तो इसमें है कि जो हमारे पास 20 केजी का मास है उसको हम ले जाते हैं, हाँ, 20 केजी के मास को हम ले जाते हैं इन्फानाइट तक। कुछ वर्क डन होता है, हमको वो वर्क डन बताना है। देन हमको वर्क डन बताना है, हमको वर्क डन बताना है। और इस मास को हमको इन्फानाइट तक लेके जाना है और हमको बताना है वर्क डन। वर्क डन बताना है और पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। उसके बाद हम इसको इन्फानाइट पे ले जाके छोड़ देते हैं, इसको इन्फानाइट पे ले जाके छोड़ देते हैं। और वहाँ से ये अपनी, क्योंकि यहाँ से हम इसको ले जाते हैं तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ से दूर की तरफ ले जाते टाइम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब यहाँ से हम इसको 1 सेकेंड रख दिया तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है। मतलब हमने कुछ वर्क डन किया और वर्क डन हो, इसको वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में इसमें स्टोर हो जाती है। और जब हमने छोड़ा तो अगर इसके पास ये अंदर की तरफ आएगा, मतलब अर्थ की तरफ आएगा, तो वो उसी वाली एनर्जी को चेंज करेगा काइनेटिक एनर्जी में। तो 1/2mv² इसको मिल जाएगी। वो उतने के इक्वल ही होगी जितना पोटेंशियल एनर्जी इसको मिली है। वो सारी जब तक इस्तेमाल नहीं हो जाएगी, वो है कि सपोज इसको एनर्जी मिली यहाँ सबसे ज़्यादा, इसके पास एनर्जी हुई 100, तो वो 100 ही वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसके पास अगर इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिली 100, तो 100 ही इसको काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी जब ये इसके पास v वेलोसिटी होगी। तो हमको देखना है कि मैक्सिमम होती है इन्फिनिटी पर। सो वर्क डन इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई। तो जी मतलब 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई, ये m है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 24 अपॉन r है हमारे पास आर ई, हमारे पास 64 मल्टीप्लाई 10⁵, 64 मल्टीप्लाई 10⁵, हाँ ये 64 मल्टीप्लाई 10⁵। देन ये मास है हमारे पास, मास है हमारे पास 20 केजी।
20 kg। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर 4 मल्टीप्लाई 10⁵ का स्क्वायर होता तो ये 10 हो जाता, करीब, है ना। अगर हम इसका स्क्वायर करें, मतलब अगर हम इसका यहाँ स्क्वायर कर दें, मतलब फिर हमको यहाँ भी ये लिखना पड़ेगा, तो यहाँ नीचे स्क्वायर ऊपर नीचे अगर हम दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसकी वैल्यू होती है 10। F इज इक्वल टू एम जी होता है ना, एम जी, तो ये जी के वैल्यू आता है, ये सारा ये जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाता। अगर हम इसको ऐसा कर दिया हमने, आर ई स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई हमने आर ई कर दिया, ऊपर कर दिया आर, तो ये है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हुई 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 10⁵ तो ये हुई 2 0 8 और 128 मल्टीप्लाई 10⁵ 7। अगर हम यहाँ इसको पॉइंट लगाते हैं 1.28 इसको करते हैं तो हमारे पास आएगा 9 वर्क डन, 9 जूल। क्योंकि हमने ये फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था, मतलब W इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन, ये जो फॉर्मूला था इसमें था 1 अपॉन आर ए माइनस आर बी। कि अगर हम आर ए से आर बी तक इसको ले जा रहे हैं तो हम बी पॉइंट को अगर हम इसमें इन्फिनिटी रखते, ये फॉर्मूला कैसे आता हमारे पास, तो इन्फिनिटी हमने रख दिया तो 0 हो जाएगा। तो ये ही मैक्स टू मैक्स वर्क डन होगा इन्फिनिटी के लिए, तो इसलिए हमने ये ऐसा कैलकुलेट किया है। तो ये आया हमारे पास, तो यही वर्क डन इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इन्फिनिटी पर। सपोज ये मास अब यहाँ है 20 kg बार, अब इसको जो मिलेगा u, मतलब जो हमने वर्क डन किया है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। बट अगर हम वर्क डन बताएंगे कि जो वर्क डन है वो इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर ई, मतलब यही है बस निगेटिव साइन के साथ, माइनस 1.28, ये वो हमारा इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अब हमसे कह रहा है कि वहां से इसको आना है वापस अर्थ पर, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सपोज ये यहाँ आता है v वेलोसिटी इसकी, ये वेलोसिटी क्या होगी, तो ये इसी वाली एनर्जी को इस्तेमाल में लेगा, इसी वाली एनर्जी को इस्तेमाल में लेगा और ये सारी एनर्जी हो जाएगी कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में। तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1.28 मल्टीप्लाई 10⁹9। so v square is equal to 2 multiply 1.28 multiply 9 upon m, m मतलब 20, और इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ रूट हमको लगाना पड़ेगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास v की वैल्यू आएगी 11.18 किलोमीटर पर सेकंड, 11.18 किलोमीटर पर सेकंड, ये आई है किलोमीटर पर सेकंड। हम इसको कैलकुलेट यहाँ से ये
पास क्वेश्चन था, इसमें 20 kg मास था और हम इसको इन्फिनिटी पे ले गए और वापस अगर ये आएगा तो इन्फिनिटी पे ले गए, हमको पता नहीं इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हुई। और उसको वर्क डन जो किया, तो वर्क डन ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, तो वो हमने माइनस साइन के साथ लिख दिया कि ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर सपोज ये वहाँ से आया मास अर्थ की तरफ, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वही एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई है, वही एनर्जी ये मास लेगा, इस्तेमाल में कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। सो 1/m² = 1.28 × 10⁹ तो यहाँ से आएगा v की वैल्यू, सो आया 11.18 km/s शायद। तो ये है हमारे पास, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वैसे यहाँ तक लिख दिया, इन आंसर मैच कर लिया, बाकी सब ये करेक्ट है ये वाला। इसके बाद है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें बताना है अगर कोई हमारे पास सिस्टम है तो उसकी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। तो लिखने के लिए तो हमें ये हमारे पास फॉर्मूला होता है -G(m)(1)(m)(2) m1m2/r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है। तो हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों को ले लेंगे एक बार और इन दोनों को ले लेंगे एक बार, देन इन दोनों को ले लेंगे एक बार। सो हमारे पास U टोटल आ जाएगा। U टोटल मतलब U12 प्लस U23 U1223 प्लस U13 so -G(m1m2/m1m2/2d), फिर माइनस आएगा ये 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है, इनके बीच में डिस्टेंस दी है m2 m3 और इनके बीच में डिस्टेंस दी है -13 इनके बीच में 3d है, -G(m1m3/3d). हम माइनस साइन ऐसा कॉमन ले सकते हैं, G(m1m2/2d) प्लस G(m2m3/d) प्लस G(m1m3/3d). तो ये हमारे पास U टोटल है। तो U टोटल इज इक्वल टू, हमने माइनस साइन कॉमन लिया, हमने U12 U13 और U23 को ऐड किया और हमने साइन के साथ इनको पुट किया, माइनस साइन कॉमन ले, देन हमने ये अंदर ब्रैकेट के प्लस प्लस आया, हम इनको D और 2D और 3D ऐसा भी करके लिख सकते हैं, बट ये ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन सिमेट्रिकल। बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल मासेस आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। ये हमारे पास रेस्ट पर हैं 3 मासेस रिलीज फ्रॉम रेस्ट, what will be their velocities when the separation between any two masses becomes a/2। तो ये तीनों मासेस रेस्ट पर हैं, वेलोसिटी बतानी है, किन्हीं भी मतलब v की वैल्यू बतानी है हमें, बिटवीन एनी टू मासेस बिकम्स a/2, जब उनकी डिस्टेंस a/2 हो, सेपरेशन a/2 हो जाए। तो सपोज ये सेंट्रोइड है, इसका सेंट्रोइड मैंने इसलिए बनाया है कि जो फोर्स लगता है वो एक इस तरफ लगता है और एक इस तरफ लगता है, और
सेम क्वांटिटी का अगर ये मास है तो इसके भी इस तरफ लगते हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है वो इस तरफ आता है। तो ये तीनों मासेस दरअसल इस तरफ बढ़ते हैं। तो सपोज ये इसकी इनिशियल कंडीशन हुई, इसकी इनिशियल कंडीशन हुई। अब हम देखते हैं जब इनकी सेपरेशन है वो a/2 हो जाएगा, और हम जैसे मासेस को वेलोसिटी मिलेगी v, तो हम इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी कर देंगे। मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी कर देंगे। अब हम देखते हैं इसके इनिशियल सिमेट्री हुई, फाइनल सिमेट्री। जब इसके पास सपोज ये था, हमारे पास ये डायग्राम ये था, मतलब ये यहाँ कहीं आया होगा, ये यहाँ कहीं और ये यहाँ कहीं, और इनका सेपरेशन हुआ है a/2, a/2, a/2 ऐसा। ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, ऐसा। तो ये वेलोसिटी v, देन v, ये भी v, किन्हीं के भी बीच की वेलोसिटी बतानी है। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। जहाँ ये इतनी इनिशियल एनर्जी थी, दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है Gm अपॉन जो डिस्टेंस है वो माइनस साइन के साथ। तो यहाँ डिस्टेंस है a डिस्टेंस है a, तो यहाँ डिस्टेंस है a माइनस साइन के साथ a। 3 के लिए मल्टीप्लाई करी हमने 3 से, इसके बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हुई हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय, और जब इनके बीच का सेपरेशन हुआ माइनस Gmm अपॉन a/2 प्लस 1/2 mv²। इनको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, 3 को मिली तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास 3 आएगा, और यहाँ से हमारे पास 2 6 आ जाएगा। तो माइनस Gmm अपॉन a, मतलब 3, और ये हमारे पास 6 माइनस Gm² अपॉन a प्लस 3/1/2 mv²। 3 की वेलोसिटी हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई ये। तो हमने अगर 3 इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास Gm²a, तो ये बचा, और 2 माइनस Gm² ये एक बचा, प्लस 1/2 mv² ये बचा फाइनली। तो जब ये इधर जाएगा तो ये 2 और ये -1, तो ये हमारे पास Gm² अपॉन ये आ जाएगा 1/2 mv²। m से ये m कैंसिल हो जाएगा, Gm अपॉन a, so 2 से मल्टीप्लाई v² की वैल्यू, सो v इज इक्वल टू रूट 2Gm अपॉन a। तो ये हुई हमारी v की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, जब इनके बीच में सेपरेशन हो जाएगा a/2, a से a/2। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको हम v से लिखते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लिखते हैं u से। मतलब उसको हम लिखते हैं u से, u मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस Gm, ऐसा समझो कि m स्मॉल m अपॉन r, ये हुई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो इसी डेफिनेशन को याद रखो बस, कि ये हमारा मास है बहुत, ये हमारी डिस्टेंस है r,
ये इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर वो वही 1 kg का मास है। तो जो इन्फिनिटी, जो 1 kg के मास से जो एनर्जी बनती है इन्फिनिटी से, इसको लिया है हम यहाँ, हमने रख दिया ये 1 kg का मास। तो इसकी जो एनर्जी बनी, मतलब U इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, इसी को हम लिख रहे हैं V। 1 kg पर जो एनर्जी बनती है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसा कह सकते हैं हम यूनिट मास को इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक ले गए तो उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्योंकि हम 1 kg के लिए डेफिनेशन लिख रहे हैं, 1 kg एटलीस्ट डेफिनेशन 1 kg के लिए होगी। तो हम कह रहे हैं कि 1 kg के लिए जो एनर्जी बनती है उसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हमने इसके लिए लिख दिया 1, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में 1 लिख दिया। तो अब हमें जो मिलेगा वो 1 kg के लिए एनर्जी होगी, और 1 kg के लिए जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। माइनस जी एम अपॉन आर, ये आर डिस्टेंस वो है जहां तक हम लेके आए हैं मास को, जहां अब मास है। अगर आर डिस्टेंस पर मास है यूनिट मास, सपोज ये मास है एम, और आर डिस्टेंस पर हमने रख दिया यूनिट मास, तो इस 1 kg के मास से जितनी एनर्जी बनेगी उसको कहेंगे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल में जितनी एनर्जी बनेगी उसको कहेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी उसको हम पोटेंशियल कहेंगे। सो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम इसमें m लगा दें तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। बट मतलब U इज इक्वल टू, अगर हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे V में तो हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और अगर हम m को 1 कर देंगे तो जो एनर्जी बनेगी r डिस्टेंस पर वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये हुआ हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। और इसका जो यूनिट है वो है जूल पर केजी, जूल पर केजी। क्योंकि हम वर्क में से वर्क को डिवाइड करते हैं ना m से, मतलब वर्क में से हम m हटा रहे हैं जनरली, ये होता है वर्क जी एम, ये होता है जी एम एम अपॉन आर। तो अगर हम इसमें से हटाते हैं ना m, तो तब हमें मिलता है ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ये होता है जूल और ये होता है केजी। तो इस वजह से इसका आंसर, इसका यूनिट आता है जूल पर केजी। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। अब तक के लिए ये यहाँ तक।